ओम श्री गणेशाय नमः। एक नमन गौरा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी को मालूम ही है कि श्रावण का पहला सोमवार जो है उसी दिन नाग पंचमी की पूजा है। तो नाग पंचमी की पूजा के दिन हम जो सनातनी लोग हैं सभी नाग देवता की पूजा करते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान शंकर का तो ये खिलौना है और नाग देवता, लेकिन कहते हैं कि सारी पृथ्वी का भार नाग देवता के फन पे है। ऐसे हम हमारे दादी से वगैरह ऐसी कहानियाँ वगैरह भी सुनते थे। तो नाग देवता का पूजन नाग पंचमी के दिन इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो सुबह सुबह हम लोग नहा धोकर मंदिरों में नाग देवता की पूजा करने जाते हैं और मंदिरों में नाग देवता की पूजन करते हैं। शिवलिंग की पूजा की जाती है। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित है, तो इसलिए यानी शिव मंदिर में ही करते हैं या कोई नाग देवता की मूर्ति हो वहाँ पर पूजा करते हैं। तो हमारे घरों में इस दिन यानी हम लोग जो हमारे घर में पहले से चलते आ रहा है, उस दिन हम तवा नहीं रखते हैं, यानी जिसे नाग देवता की पीठ समझा जाता है, इसलिए उस दिन हम तवा नहीं रखते हैं, यानी रोटी उस दिन नहीं डालते, पूड़ी बनाते हैं। और कोई भी जो चीज़ है काटते नहीं हैं। रात में ही एक दिन पहले प्याज वगैरह जो भी है प्याज तो हम नहीं करते यूज़, लेकिन कोई करते भी होंगे तो यानी काट लेते हैं एक दिन पहले। टमाटर वगैरह, मिर्ची वगैरह जो भी यानी काटने वाली चीज़ें, कैंची का, चाकू का, सुई का ऐसा उपयोग हम लोग उस दिन नहीं करते हैं। और हम लोग तो कंघी भी नहीं करते हैं। तो हम इन चीज़ों को यानी जो हमारे घर में चलते आ रही शुरू से, इनका पूरा तरह से पालन करते हैं। पढ़ाई एक तरफ है, ऐसा नहीं है कि जॉब पे जाना है। बच्चे तो हमारे स्कूल जाते थे, लेकिन बेटी को बोलते थे कि आज कंघी नहीं करना, तो उसको हैबिट हो गई थी। आज तो वो एक इंजीनियर है, फिर भी जॉब पे जाएंगी तो कंघी करके नहीं जाएंगी। जो मेरे घर में नियम है, क्या होगा एक दिन नहीं करूँगी, कौन देख रहा मुझे। और ऐसा थोड़ी है कि जब उस दिन का नियम है, कुछ चीज़ें हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए। लोगों के दिखावे के लिए जो नहीं चलता है वो नहीं करना है। ऐसा मैं आपको मेरे घर का ही उदाहरण दे रही हूँ कि मेरी बेटी स्कूल में भी बिना कंघी की उस दिन जाती थी, यानी ऐसे ही कंघी सवार लेती थी हाथ से, लेकिन करती नहीं थी। बाल नहीं धोते हम लोग उस दिन। और यानी हमारे घर में तो पपड़ भी यानी उस दिन नहीं तले जाते, यानी ऐसा जो नियम था हमारे घरों का। तो ऐसा यानी कुछ कुछ चीज़ें जो है हम नहीं करते। खेतों में हमारे इधर जो खेती वगैरह, खेतों में भी उस दिन जीवती के दिन और नागपंचमी के दिन काम बंद रहते हैं। और इस प्रकार यानी नाग देवता की पूजा की जाती है। भगवान शंकर के लिए फुलोरा बांधते हैं, तो उसमें पिट्ठी की करंजी बनाते हैं, जो यानी गेहूं के आटे की या रवे की, उसमें शक्कर, बारीक पिसी हुई शक्कर डली होती है। तो उसकी हम यानी पिट्ठी का जो करंजी है, जो जिसका प्रसाद यानी भगवान विष्णु को भी जैसे चूरमा का प्रसाद बोलते हैं, जो कि गेहूं के आटे से। और तो भगवान शंकर को फुलोरा बांधते हैं हम लोग, तो उसमें पिट्ठी की करंजी होती है, पूड़ी होती है। उस दिन हम लोग बड़े नहीं बनाते, बेसन की जो तीखी वाली पापड़ी होती है वो बनाते हैं। और उस दिन हम लोग चावल नहीं बनाते। उस दिन यानी दलिया वगैरह बना लेंगे, लेकिन चावल नहीं बनाते। कढ़ी वगैरह, सब्जी वगैरह जो भी है बना लेते हैं। तो लड्डू बनाते हैं फुलोरे पे रखने के लिए। और कढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। नागपंचमी के दिन भगवान शंकर के, नाग देवता के नाम से हम लोग कढ़ाई बनाते। कढ़ाई यानी रवे की या आटे की बनाते हैं। तो यानी वो अपने ऊपर है कितनी बनाना, क्या बनाना। तो वो कढ़ाई का बहुत ही महत्व है। हम गुरु की पहले अखाड़ी की कढ़ाई बनाते हैं हमारे घर में, और दूसरी यानी ये नागपंचमी की कढ़ाई बनाते हैं। तो अब देखिए इस बार क्या हुआ, यानी सोमवार है और श्रावण सोमवार, सावन का जो पहला सोमवार है, और उसी दिन नागपंचमी है। तो कढ़ाई तो हम सुबह सुबह बनाते हैं। सबसे पहले वही है कि पूजा पाती करके हम कढ़ाई बनाते हैं, और उसके बाद में फिर दिन भर जो है फुलोरे का वो करके शाम को फुलोरा बांधते हैं। लेकिन सावन का सोमवार है, उस दिन उपवास है। तो अब जिसको उपवास है, तो यानी जिसको उपवास नहीं है वो सुबह भी कढ़ाई बना सकते हैं या शाम को। तो जिसको उपवास है तो हम 2 बार तो भगवान को यानी अन्न का भोग नहीं लगा सकते। अगर उस दिन उपवास नहीं रहता तो बात अलग थी, लेकिन सावन का पहला सोमवार
सोमवार है। तो जो भी यानी उपवास कर रहे हैं तो वो उन लोग यानी कढ़ाई प्रदोष में शाम को बना सकते हैं। यानी प्रदोष में हम 6 बजे से 5 बजे से 6 बजे 7 बजे तक कढ़ाई बनाएंगे और उसके बाद में यानी फुलोरा बांध देंगे जस्ट, यानी दोनों एक साथ में हो जाते हैं। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे यानी नाग देवता की पूजा की जाती है। तो हमारे घर में छोटी सी नाग देवता की मूर्ति है, उसकी हमारे पति और बेटा पूजा करते हैं। और गाँवों में क्या होता है, नाग मंदिर में जहाँ पूजा करने जाते हैं वहीं से थोड़ा मिट्टी वगैरह लाते हैं और दरवाजे पे हम भगवान के रूम में 5 नाग निकालते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसा है तो 5 दिन वगैरह वो रखते हैं। तो हम लोग तो यानी जो सेंदूर है, सेंदूर के ही नाग देवता यानी कागज़ पे निकाल के अपने भगवान जी के रूम में वहीं सावन का चित्र जहाँ लगाते हैं वहीं पे पूजा कर लेते हैं। और कढ़ाई नारियल वगैरह ये सब कुछ है। तो मैं तो इस बार यानी प्रदोष में करूँगी, क्योंकि सावन का सोमवार है, हम लोग उपवास रखते हैं। तो इसलिए यानी सुबह पूजा करेंगे। और फिर है कि पहली मुठ जो है, शिव मुठ चारों सोमवार को आती है। पहली चावल की आती है, मूंग की आती है, जौ की आती है, तिल की, जो चारों सोमवार है। और 5वां सोमवार कभी गिर गया तो सत्तू की मुठ, शिव मुठ जिसे बोलते हैं। तो अब जैसे चावल की मुठ, तो हम उपवास होने के बाद भी जो मुठ चढ़ाते हैं, तो मुठ जितनी भी होती है वो तो धान्य होता है, लेकिन फिर भी वो चलता है, क्योंकि हम जो पूजा करते हैं भगवान शिव जी के सिर पे डालते हैं सब। यानी भगवान जी का जो शिवलिंग का भाग है उनका सिर है, तो हम सिर पे पूजा करते हैं। जो भी अक्षत चढ़ाते हैं, बेल फूल जो भी चढ़ाते हैं, तो ये शिव है। लेकिन नैवेद्य का जो है तो हम उनको नैवेद्य दिखाते हैं, तो नैवेद्य तो भगवान हमारे जैसे मुंह से ही खाएंगे ना, इसलिए यानी इसमें फ़र्क है कि मुठ चल सकती है लेकिन ये नहीं चलता। अब कोई कोई कहते हैं कि हम यानी नाग देवता को नाग पंचमी के दिन, हमारी आई पूछ रही थी कि हम लोग चावल खाते तो नहीं है, चढ़ाते भी नहीं हैं। तो हाँ ठीक है, अक्षत चढ़ाते नहीं है तो आप नाग देवता को मत चढ़ाइए, नाग देवता के सिर पे अक्षत मत चढ़ाइए, आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे पता थी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक यानी जो जानकारी मेरे पास है पहुँचाने की। तो ये है मेरे घर के पास का शिव मंदिर, जहाँ हम हर दिन पूजा करने के लिए जाते हैं। अब क्या, कितने ही भक्त पूजा करने के लिए जाते हैं, तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जाते हैं। तो हम तो सुबह जल्दी रहता है, थोड़ा सभी को ड्यूटी की वगैरह तो नहीं होता, तो शाम में जाते हैं। तो जब वहाँ पे देखते हैं तो इतने भक्त लोग सब पूजा करके गए, तो अब कोई अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पूजा करता है। तो थोड़ा सा यानी ऐसा थोड़ा साफ़ सुथरा कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम भगवान के पास में बैठ के साफ़ सुफ करके अच्छे से बैठेंगे ना तो हमारा मन भक्ति में लगेगा और अच्छा लगेगा। हम हमारे घर में थोड़ा सा भी अपने अगल बगल में कचरा गिरा हो या किसी प्रकार की कोई गंदगी हो तो हम न सोना पसंद करते हैं न बैठना। तो भगवान तो अपने से कितने वरिष्ठ है, ये तो हमारे माता पिता है जिन्होंने हमें बनाया है ये। और वहाँ पर अगर स्वच्छता नहीं रहेंगी तो कैसा लगेगा। तो पूजा पाती तो सभी करते हैं तो करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यानी वहाँ पे जैसा भी अपने को समय मिले, अगर गर्दी नहीं हो तो थोड़ा सा कोई भी मंदिर हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी अपने को समय मिले थोड़ी सी ये सेवा यानी दे देना चाहिए। तो यानी अचानक यानी उस दिन मैं आज मुझे वीडियो बनाना था, और ये यानी मैं दिखावे के लिए नहीं, ये थोड़ा इसीलिए कि यानी जो मंदिर के पंडित लोग हैं वो तो करते हैं, लेकिन अपन भी पूजा के लिए जाओ तो अगर वहाँ पे गर्दी है तो उस समय तो हम लोग ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम साफ़ सफाई करेंगे दूसरे लोग हमारी रास्ता देखते वहाँ पर बैठेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यानी अगर कोई नहीं रहे और कुछ गिरा दिखे तो हमें उठाकर रख देना चाहिए। इतनी सेवा थोड़ा सा कोई भी भगवान के मंदिर में हो, शिव जी का हो, कोई भी हो, थोड़ा बहुत यानी कर लेंगे ना तो देखिए आपको अनुभव आएगा कितना अच्छा लगता है। इतना सब कुछ करने के बाद में जब हम भगवान के सामने पूजा करने बैठते हैं तो बहुत ही शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि नहीं यानी ये भगवान है तो इन्हें हमें किस तरह से रखना चाहिए। भगवान के पास में हम मांगने के लिए ही जाते हैं, ऐसा दो भगवान, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन देखिए, पूजा तो सभी को करना चाहिए, मंदिर भी सभी को जाना चाहिए, किसी को रोक टोक नहीं है। जो अपने श्रद्धा भाव से जो भगवान को बेल फूल है जो भी है चढ़ाना भी चाहिए, इसमें भी किसी प्रकार की कोई यानी बंधन नहीं है। और बोलना भी नहीं चाहिए, चाहे पुजारी हो, पुजारी लोग भी आजकल यानी बहुत कुछ यानी बोल देते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा से जाता है। लेकिन भक्तों से ये भी विनती है कि आप ऐसा भी मत करके आओ कि बेचारे पुजारी जी को भी
यानी वहाँ थोड़ी तकलीफ जाएगी बार बार उठाने में उसमें। तो यानी आप पूजा मन से करो, सब कुछ यानी लेके जाओ, चढ़ाओ, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखो कि किसी को परेशानी भी नहीं होना चाहिए और अपने को भी अच्छा लगना चाहिए। और इससे सबसे ज़्यादा यानी उस परमपिता परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए कि ये नहीं भाई, ये सही में भगवान है और भगवान अपन जहाँ स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो इससे ज़्यादा तो ध्यान अपने को भगवान के लिए रखना चाहिए। भगवान तो क्या, भगवान हमारे माता पिता है। हम वहाँ पर किसी प्रकार से यानी कैसे भी चढ़ा के आ जाएंगे, पानी करके आ जाएंगे, सब कुछ तो भगवान तो सह लेंगे, कारण वो तो हमारे माता पिता है। लेकिन इस बात का हम लोगों को खास करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी से विनती है कि अगर समय मिले तो यानी कोई अगर वहाँ पे नहीं हो तो ऐसे समय में कुछ कहीं पड़ा दिखे तो थोड़ा उठा लीजिए। और तो देखिए यानी हमने कुछ कुछ फ़ोटो इसमें डाले हैं कि हमने यानी लड्डू करंजी वगैरह जो बनाई है ये फुलोरे के लिए है, जो कि हम शाम में फुलोरा बांधते हैं। और कढ़ाई की पूजा वगैरह ये सब आपको बता दिए है। तो इसमें एक पुरातन युग की एक कहानी है जो कि मैंने सुनी थी। इसमें एक नगर था, उसमें वहाँ पर एक सेठ रहते थे, उनके 7 बेटे थे और उनकी 7 बहुएँ थी। तो यानी उनके 6 बहुएँ जो थी, तो 6 यानी सातों बहुओं को एक दिन उनकी बड़ी जिठानी ने कहा कि सभी लोग जाओ और यानी आप मिट्टी लेके आओ। तो उस दिन यानी सभी मिट्टी लेने के लिए गए। तो मिट्टी लेने के लिए गए तो वहाँ पर जैसे मिट्टी खोदने लगे, एक टीले से मिट्टी खोदने लगे, तो वहाँ पर एक यानी वहाँ पर नाग देवता निकले। तो एक बहू यानी उन पर प्रहार करने लगी, जो उनके पास मिट्टी खोदने के लिए जो खुरपी लेके गए थे उससे वो प्रहार करने लगी। तो सबसे छोटी बहू ने कहा कि नहीं, इनको क्यों मार रहे हैं, उनका उसमें क्या दोष है, ये तो वहाँ थे, यानी अब हम लोग ही उनका घर तोड़ रहे। ऐसा करके उन्होंने उसे रोक दिया। तो नाग देवता बहुत प्रसन्न हो गए और फिर नाग देवता को हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, छोटी बहू ने, कि भाई मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। जब तो वो घर पर आई और सबसे छोटी थी तो अपने काम में लग गई और बेचारी काम करते करते शाम हो गई, रात हो गई, और वो भूल गई कि मैं नाग देवता को बोल के आई थी कि भाई दूध लाऊंगी। फिर दूसरे दिन वो दूध लेके गई तो नाग देवता वहीं पर बैठे थे, बोल रहे थे कि बहन, भाई मैंने उसने कहा, भाई मैंने आपके लिए दूध लाया है। तो बोले कि बहन मैं तो कल से बैठा हूँ, आप तो दूध लाना भूल गई। बोले कि मैं काम में थी भैया तो भूल गई। कुछ दिन के बाद में सब बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी और उसे चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू कहाँ जाएंगी। तो कुछ ही देर के बाद में वो नाग देवता एक भाई का रूप धारण करके गए और उनके ससुर को बताया कि मैं दुर्गा इनका भाई हूँ और अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। फिर उनके ससुर ने उनको उनके साथ भेज दिया। फिर रास्ते में उन्होंने कहा, बहन मैं आपका जो नाग सांप था वो भाई हूँ, मैं नाग लोग ले जाता हूँ आपको और आप डरना नहीं। उन्होंने उसे वहाँ ले गया, अपनी माँ से वगैरह मिलाया, कुछ दिन रखा और वहाँ पर बहुत ही वहाँ पर सोने जवाहरात ऐसा बहुत कुछ वहाँ पर था। तो उन्होंने बहुत कुछ उन्हें भेंट भी दिया। जब आने लगी उनकी माँ ने उन्हें एक हार दिया, एक सोने की झाड़ू उनके भाई ने दी। इस प्रकार से उन्हें घर लाकर पहुँचाया। जब गांव के राजा को पता चला कि उनके पास में सोने का हार है तो वो हार पहनने की इच्छा उनके रानी की हुई। जब रानी ने राजा से कहा कि मुझे वो हार ला के दो, तो वो हार उनके बहू के ससुर ने उनको राजा के डर से ले जाके दे दिया। तो नाग देवता को ये सारी बात यानी उनका स्मरण किया तो नाग देवता वहाँ आ गए और उनको बहन ने सारी बात बताई। तो फिर नाग देवता जैसे रानी ने गले में हार पहना तो नाग बन गए। तो वो डर गई और फिर उसके बाद नाग देवता वहाँ आए और उन्होंने कहा कि वो मेरी मुँह बोली बहन है और मैंने उन्हें ये हार अपनी माताजी ने उन्हें दिया था। ये सब सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उसी दिन से सब नाग देवता की पूजा करने लगे। इस प्रकार से हर साल नाग पंचमी मनाई जाने लगी। तो ये कहानी मैंने सुनी थी, इसलिए इस कहानी को नाग पंचमी के दिन आप भी सुनिए, इसलिए मैंने आप तक ये पहुंचाने की कोशिश की है। तो देखिए इस मंदिर में मैंने यानी ये डेली का पूजन है और नाग पंचमी है, इसलिए इस वीडियो को आपके साथ में मैंने शेयर करी हूँ। तो ये सारा वीडियो यानी मैंने
कुछ बातें जो है कि आप और हमारे सभी घरों में यानी इस बातों को कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं कि यानी उस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये खासकर मैंने आपके लिए वीडियो भेजी हो। तो वीडियो कैसा लगे आप ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी प्रकार हमारे वीडियो में बने रहिए। हम प्रयत्न करते हैं कि अधिकाधिक यानी ये ऐसे अच्छे धार्मिक वीडियो भेजने के लिए। तो इसमें हमने नाग देवता की पूजा करके घर के मंदिर में यानी जो रखा है ये भी भेजा है।